बिहारी लाल की जय हो। और जोर से बोलो राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमात्मा की असीम कृपा, बालाजी महाराज की असीम कृपा कि आज दोपहर को तो इंद्रदेव शांत हो गए हैं और बड़ा आनंद हो रहा है कि हॉल भी ना सभी माता बहन ये इंतजार कर रहे थे कि इंद्र शांत हो और हम कथा में चले। ये तो निश्चित है कि अब तो भाटी कला गांव और बालाजी मंदिर ये स्वर्ग बनेगा, ये स्वर्ग का द्वार है। बोलिए जय जय श्री राधा। कथा का आज छठा दिन है। रुक्मणी और द्वारकाधीश जी की शादी है। कल सुदामा चरित्र हुआ और परसों रविवार को हवन पूर्ण आहुति होगा। ये जो भागवत कथा है, यहाँ कथा सुनने वाले सभी की कथा है, ये किसी एक पर्सनल की कथा नहीं है। जब भी कोई कथा होती है तो एक मुख्य यजमान या परीक्षित तो बनाई जाता है, बाकी हर कथा सुनने वाले सभी परीक्षित होते हैं। तो ये मान के चलो ये आप सबकी कथा है। और सुबह 8 बजे परसों रविवार को अमावस्या को सुबह 8 बजे हवन होगा। और जिन्होंने भी कलश उठाए हैं तो अपने परिवार के हिसाब से, जैसे एक परिवार में किसी ने 3 कलश उठाए हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि तीनों जने हवन में शामिल हो। कोई भी एक जना हवन में बैठे, एक गोला आहुति के लिए और थोड़ा देसी घी साथ लेकर के आए सुबह 8 बजे हवन में। तो जिसका मन है हवन में बैठने का वो सुबह 8 बजे सही टाइम पर आ जाए, एक गोला और थोड़ा सा घी लेकर के, तो वो हवन में आपकी पूर्ण आहुति लगेगी और सब आपके पितरों को, आपके परिवार को, सबको सुख शांति मिलेगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। इसके बाद कलश वितरण सुबह 10 बजे होगा। जिन्होंने कलश उठाए हैं वो सुबह 10 बजे यहाँ हॉल में आए और कलश नाम बोले जाएंगे, अपने अपने नाम के हिसाब से अपना अपना कलश वितरण किया जाएगा। तो अपना अपना कलश प्राप्त करें और 11 बजे भंडारा होगा। तो भंडारा में सभी आए, अपने इष्ट मित्र परिवार सहित जो भी हैं सबको बुला के लाए। अड़ोसी पड़ोसी जिन्होंने नहीं भी आए वो भी आए, सबके लिए भंडारे का निमंत्रण है। और जिसका भी मन हो कि भाई हम भंडारे में, ये कोई किसी एक व्यक्ति का भंडारा नहीं है, सबका भंडारा है। किसी का भी मन हो कि भंडारे में हमें कोई सामान देना है या कुछ दक्षिणा देनी है तो वो कल सवेरे 10-11 बजे तक बता दें, क्योंकि भंडारे में खीर, पूरी और आलू की सब्जी है। तो जो भी उससे संबंधित कोई सामान देना चाहता है या कोई दक्षिणा देना चाहता है तो कल सुबह 10 बजे तक लिखा दें, क्योंकि फिर उसके बाद सामान आ जाएगा, फिर सामान आएगा वो व्यर्थ जाएगा या रखा रहेगा क्या पता। ठीक है नहीं, जो सामान जिसके निमित्त हो उसके निमित्त आए, उसमें लगे, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये तो आपके लिए सूचना रही, सबको आना है। और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं बालाजी मंदिर के मुख्य सहयोगी जिन्होंने यहाँ बालाजी मंदिर में ऊपर एक कमरा भी बनाया है, इधर सेट का काम भी कराया, जो अब बारिश में सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे चंद्र छावड़ा जी। चंद्र छावड़ा जी आए और सब उनका ताले बजा करके स्वागत करें। साथ में उनकी धर्मपत्नी नीलम छावड़ा जी आए, मधु गुप्ता जी और अपना मुख्य यजमान जनक शर्मा जी स्वागत करें। श्रीमती अनुकोड़ा जी,
श्रीमती अनुकोड़ा जी आए। आज का जो प्रसाद है, इनकी पुत्र वधू दीपिका का जन्मदिन है। वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का प्रसाद वितरण है। इनका स्वागत करें और मधु माता जी जनक जी इनको चुंडी उड़ा करके स्वागत करें। हमारे जब से हम इस क्षेत्र में आए हैं, हमारे विजयपाल भाई कभी कभी महीना, 2 महीना, 3 महीने में मुझे मिलते थे जब मैं आता था, और नहीं कभी कभी तो मुझे मिलते ही नहीं थे। अभी भी कथा चलती है, वो इतने व्यस्त रहते हैं, नजर नहीं आते। लेकिन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी आए और उनका स्वागत मधु जी और वो करें, ताली बजा के स्वागत करें। उनका ताली बजा के स्वागत करें। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा कि जो हम आप सबके लिए प्रेरणादायक है। भगवान की भक्ति क्या होती है, अगर आप सबको सीखना है तो उनसे सीखें, जो तन से भी, मन से भी और धन से भी बालाजी महाराज की शरण में रोज प्रतिदिन रहते हैं। वो हैं जोगिंदर तंवर। जोगिंदर तंवर आए और आप सब ना सामने से उनको रास्ता दे दें, सब उनको रास्ता दें सामने से। देखो यहाँ पानी की बहुत समस्या है, और ये पानी गर्मी में कभी कभी ना 4-4 टैंकर भी आते हैं, तो फ्री सेवा चलती है मंदिर में पानी की। जितना भी पानी आता है, और कभी भी पानी खाली भी हो जाए तो इनको इतनी चिंता रहती है कि अपने कस्टमर को छोड़ के भी मंदिर में पानी भेजते हैं। इनका ताली बजा के जोरदार स्वागत करें। हमारे बालाजी मंदिर से इतने भक्तजन जुड़े हुए हैं बालाजी के, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो मेरी तो कोशिश होगी कि आने वाले समय में एक पानी का टैंकर बालाजी मंदिर की तरफ से भी बनाएंगे, जो बालाजी मंदिर की पानी की व्यवस्था को भी बना के रखेगा। और गांव में भी किसी को भी जरूरतमंद लोगों को या धर्म के काम में जरूरत होगी तो पानी की फ्री सेवा होगी। जोगिंदर तंवर, अरे इधर जगह बना दो आगे से उसको आने के लिए, बुला के लाओ उन्हें भाई, उसके लिए जगह बनाओ सब जने साइड से। कोई बात नहीं, पंडित जी बुला के लाओ सब उनको। सब ताली बजा के स्वागत करें कि ये हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कि देखिए, भागवत का कोई भी काम हो, बाजार का सामान हो, कुछ भी हो, अपनी गाड़ी से 24 घंटे मंदिर की सेवा में लगा रहता है। इसका जोरदार तालियों से स्वागत।
यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है बालाजी महाराज की कृपा है, लेकिन इस भूमि पर माता हंसो देवी ने जो तपस्या की है और उनकी ये जो भूमि है ये इतनी पावन भूमि है। माता जी हंसो देवी की तपस्या स्थली हो गई कि आज सारे देवताओं को यहाँ पर विराजमान कर दिया। तो माता हंसो देवी जी के लिए ताली बजा करके स्वागत करें कि भूमि पावन हो गई। हम सब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम पर दान करते हैं, तो हम सभी धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा की सबसे बड़ी पहचान है कि वो दान जरूर करता है। उसके दरवाजे पर कोई भी आए वो मना नहीं कर सकता। एक बार एक भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था। नौजवान था, हर आदमी कहता था कि तेरा शरीर इतना हट्टा कट्टा है, कोई काम नहीं कर सकता जो भीख मांग रहा है। तो वो कहता मुझे कोई काम ही नहीं देता तो मैं करूं क्या। एक दिन एक सेठ जी सामने से गुजर रहे थे और उस भिखारी पर उसकी नजर पड़ी। तो सेठ जी ने उससे कहा कि भाई कोई काम कर लिया कर। तो बोले काम क्या करूं, मुझे कोई काम देता ही नहीं है। बोले मैं तुझे काम दूंगा। तो बोले क्या मुझे नौकरी दोगे? बोले नौकरी नहीं दूंगा, मैं तुझे पार्टनर बनाऊंगा अपने काम में। तो बहुत खुश हुआ। बोला कितना पार्टनर बनाओगे? 10%, 20%? बोले नहीं, मैं तुझे 90% का पार्टनर बनाऊंगा। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ कि 90% का पार्टनर मुझे सेठ जी बना रहे हैं। सेठ जी बोले कि मेरा चावल का मिल है और मैं तुम्हें चावल दूंगा और उसको तुम बेचना, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 90% तुम रखना और 10% मेरे को दे देना। 3 महीने में हिसाब किया करेंगे। समय बीता, उसने बहुत मेहनत की, अच्छा प्रॉफिट आया, लेकिन उसके मन में आया कि सेठ जी तो कुछ करते नहीं हैं, सारा काम तो मैं करता हूँ, सेठ जी को 10% काय बात कर दूं। जब 3 महीने बाद सेठ जी अपना हिसाब मांगने आए तो कहता है जी वहां पर पैसा डूब गया, वहां पर पैसा रुका हुआ है, आएगा जब दूंगा। तो सेठ जी को बार बार टालता रहा। एक दिन सेठ जी बोले कि मुझको सब कुछ पता है, ना तेरा कहीं पैसा डूबा है और ना तेरा पैसा कहीं रुका है, तेरी नीयत में ही खोट आ गया है जो तू मेरे को मेरा प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो अब उसके मन का जो बात थी वो उसकी जबान पे आई और बोला सेठ जी मैं आपको दूं तो दूं किस बात का, सारा काम तो मैंने किया है, तुमने जो चावल दिए वो चावल के पैसे मैंने आपको दे दिए, अब प्रॉफिट में किस बात का दूं आपको, सारी मेहनत तो मैं करता हूं। तो कहने का मतलब है सेठ जी भगवान है और भिखारी सारी दुनिया है। हर आदमी उस भगवान से मांगता है तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और इतना सब कुछ हमें खाने को, चलने को, पहनने को सब कुछ दिया है। क्या हम 10% उसके नाम पर नहीं कर सकते? जब हम पर कुछ नहीं था, भगवान के नाम पर हमारा जब सब कुछ हो गया तो हमारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम 10% बहन बेटी पर, समाज पर, गांव पर किसी न किसी तरीके से हम धर्म के काम में मंदिर लगाते रहे
तो मैं समझता हूँ वो परमात्मा 10% में ही खुश हो जाता है और फिर आपको 90% मिलता है। आप जितना भी देंगे ना उसका 90 गुना प्रॉफिट आपको होना है, ये निश्चित है। तो धर्म करना कभी मत छोड़ो। धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर कभी भी कोई जरूरत है तो जो भी बने अब उसमें जरूर भागीदार होइए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो क्या है, कंकड़ पत्थर है। ऐसा बोलने से उस व्यक्ति के पास वही हो जाता है जैसा वो बोलता है। एक राजा था, बहुत दानी था, दान करता था, उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक महात्मा जी राजा के पास पहुंचे तो राजा उस समय घुड़साल में था। तो महात्मा जी घुड़साल में पहुंच गए, राजा से कुछ दान मांगा। राजा बोला कल लाना, आज नहीं है। महात्मा जी बोले देख हमारी तो मर्जी, आज की है, जो देना है आज दे, नहीं देना है तो बात खत्म कर। तो राजा बोला मैं यहाँ घुड़साल में घोड़े की लीद है, घोड़े की लीद लेने हैं तो लो। महात्मा बोला कुछ दे ही तो रहा है, ले तो रहा, मैं घोड़े की लीद दे दे। तो राजा ने घोड़े की लीद ली। महात्मा जी घोड़े की लीद को लेकर के चले गए, अपनी कुटिया पर डाल दिया। कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने जाते हैं, रास्ता भटक गया, जंगल में उधर पहुंच गया जिधर महात्मा जी की कुटिया थी। तो राजा क्या देखता है कि वहां तो घोड़े की लीद के पहाड़ खड़े हुए। तो राजा अचरज में पड़ गया कि घोड़ा तो हमारी घुड़साल में, यहाँ आसपास तो कहीं यही नहीं है, तो यहाँ घोड़े की लीद कहाँ से आई? और हमारे यहाँ जो घोड़े की लीद होती है उसे हम नष्ट करा देते हैं। तो राजा रूप बदल करके उधर गया तो वहां एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के पास जाके बोला महाराज यहाँ घोड़ा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ये घोड़े की लीद कहाँ से आई? तो महात्मा जी बोले कि हम एक दिन दान लेने राजा के पास गए थे, तो राजा घुड़साल में था। तो राजा ने कहा मेरे पास तो घोड़े की लीद है, लेने हैं तो ले लो। तो हमने दे दे, इसमें बुराई क्या है, कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है। तो घोड़े की लीद को हम लेके चले आए और हमारा काम है कि व्यक्ति जो भी चीज हमें देता है उसी का हम आशीर्वाद देते हैं कि फले और फूले। कोई धन देता है तो धन फलता फूलता है, जमीन देता है तो जमीन फलती फूलती है, अच्छी बातें देता है तो समाज में अच्छी बातें फलती फूलती हैं। उसने घोड़े की लीद दी तो ये घोड़े की लीद फल फूल रही है। अब राजा को तो चिंता हो गई कि अगर घोड़े की लीद इसी तरीके से फलती फूलती रही तो मेरे नगर के तो चारों तरफ घोड़े की लीद के पहाड़ी पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अब राजा महात्मा के चरणों में पड़ गया, बोला महाराज कैसे भी इस लीद को खत्म करने का उपाय करो। तो महाराज बोले कि तूने दानवीर होने का बहुत बहुत नाम कमाया है कि राजा जैसा दानवीर कोई नहीं है, और जब समय आता है तो घोड़े की लीद देता है। तो अब एक काम का, जितनी प्रशंसा कराई है ना वो उतनी बुराई करा, जितनी बुराई होगी उतनी लीद कम होती चली जाएगी। राजा बोला ये तो मेरे से अनजाने में हो गया, क्या करूं? बोले कुछ नहीं है तो बुरा बनने का ढंग कर। तो अब क्या हुआ कि राजा कभी शराबियों की संगत में बैठे, कभी जुआरियों की संगत में बैठे, तो समाज में उसकी बुराई होनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे बुराई कम होती चली गई तो लीद भी कम होती। और एक दिन रिपोर्ट मिली कि जी सारी लीद खत्म हो गई, पर थोड़ी सी लीद है वो खत्म होने में नहीं आ रही, 5 दिन से वहीं की वहीं बनी हुई है। तो राजा फिर महात्मा जी के पास गया, बोला महाराज सारी लीद खत्म हो गई पर ये क्यों नहीं कम हो रही? महात्मा जी बोले देख ब्याज खत्म हुई है, मूलधन थोड़ी खत्म हो जाएगा, मूलधन तो यूं की यूं ही रहेगा। तो महाराज ये मूलधन कैसे खत्म होगा? बोले ये तो जब खत्म होगा जब इसको तो खाएगा, बिना खाए ये लीद खत्म होने वाली नहीं है। तो अब
राजा ने उस लीद का चूरन बना करके एक डिब्बी में रख लिया और थोड़ा सा उसे अपने खाने में, दाल में, सब्जी में मिलाता और खाता, और जब जाकर के वो लीद खत्म। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं पर भी हैं, किसी भी हाल में हैं, कोई भी ऐसा शब्द या ऐसा काम ना करें जो हमारी बुराई का कारण बने। और वैसे भी देखे जाए तो घोड़े की लीद इतनी पावरफुल है कि अगर घोड़े को जो खिलाए जाए, बनावटी चीज नहीं, घोड़े को जो खिलाए जाए और उसकी लीद को अगर छाई में सुखाया जाए और उसी की तासीर लेके 3 दिन में उसका सुखा के अगर चूरन बना लिया जाए और उसको ना शहद के संग थोड़ा चाटा तो शुगर खत्म हो जाएगी। 100% दवाई है। क्योंकि एक मनुष्य के हर चीज को छोड़कर जानवरों की हर चीज कहीं ना कहीं दवा है, काम आती है। तो हमें करना चाहिए। परमात्मा की असीम कृपा है। और मैं तो सभी गांव के लोग आए हुए हैं। मैंने परसों कहा था कि बालाजी मंदिर और भाटी कला गांव को स्वर्ग की तरह बनाना है कि कोई भी भाटी कला में आए तो उसे लगना चाहिए कि भाई कोई गांव है। तो मैं तो जोगेंद्र के माध्यम से कहूंगा और भी जो अपने संग वाले सबसे बोलूंगा कि ये भागवत समाप्त होने के बाद नवरात्रि में एक पेंटर बुलाओ और पेंटर से गांव की कोई गली और कोई भी चौराया नहीं रहना चाहिए। हर दीवार पर जब गांव में कोई भी घुसे तो हर जगह जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय सिया राम, ये दीवारों के कोने कोने पर लिख दो। जब गांव में घुसे तो उसे लगे कि वाकई में कोई गांव है। कोई भी दूर से आएगा ना, आपको तो छोड़ दो, गांव की जमीन को सबसे पहले नतमस्तक होगा, हर दीवार के सामने नतमस्तक होगा। बोलिए जय जय श्री राधे।